Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, according to लखनऊ यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड पेपर है आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, ये चल रहा था हमारा पेपर। तो कल हमने इसमें ई लर्निंग पढ़ा था, इससे पिछले वाली क्लास में हमने ई लर्निंग पढ़ी थी और इस क्लास में नेक्स्ट चैप्टर नया चैप्टर है हमारे सामने, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा एवं विशेषताएं। ठीक है, चैप्टर 5 है आपका ये। तो इस पेपर को, इस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे और ये पूरा चैप्टर इसमें हम खत्म करेंगे। ठीक है, इसके 1 घंटे बाद आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज शिक्षण का अर्थ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने है शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या होता है। फिर हम शिक्षण की परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। परिभाषाओं के बाद शिक्षण की प्रकृति आ जाएगी और उसके बाद अच्छे शिक्षण की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग पढ़नी है, या यूं कहें कि लक्षण पढ़ने हैं। फिर आता है हमारे सामने बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है, टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर है। उसके बाद इससे पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं अनुदेशन और शिक्षण में अंतर। सो दिस मच, इतना आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में, प्यारी प्यारी लैंग्वेज में आराम से इसको सीख लेंगे। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक क्लास को देखेगा वह डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा, उसको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण है क्या? देखिए, परंपरागत अर्थ में शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण यानी कि टीचिंग क्या है? प्रोसेस है जिसके द्वारा सीखने वाले को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञान तथा कुशलताएं प्रदान करना है। यानी कि शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीखने वाले को, किसको? सीखने वाले को एक निर्धारित विषयों में, सीखने वाले को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञान और कुशलताएं प्रदान करना है। भाई किसी को भी, जो भी हमारे सामने सीख रहा है, या मान लिया आप हैं, आप क्या है, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं आपको, और आप कौन है? आप सीखने वाले हैं। तो कुछ निर्धारित विषय हैं आपके, 4 विषय निर्धारित हैं जिनमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञान और कुशलता, यानी कि मुझे आपको ज्ञान भी प्रदान करना है, कुशलता प्रदान करनी है ना, जिससे कि आप अपने जो भी निर्धारित विषय हैं 4, उनमें आप दक्षता हासिल कर पाएं। शिक्षक और छात्र की सफलता इस तथ्य से मापी जाती है कि विषय वस्तु के बारे में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की छात्र में कितनी योग्यता है। यानी कि शिक्षक और छात्र, यानी कि मुझ में और आप में, आपकी सफलता, मेरी और आपकी सफलता तब मापी जाएगी जब सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखते हो, कितनी देरी में उनके आंसर्स लिखते हो, कितना आपको आता है, कितना आपने सीखा, मैंने आपको कितना सिखाया, ये रिजल्ट बताएगा। ठीक है, आपने अगर मेरे से पढ़ा, आप मेरा कंटिन्यू मेरे क्लासेस लेते हैं, आप बहुत बेहतर कर गए, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो भाई हमारा भी पढ़ाना सफल हुआ, आपका भी पढ़ना सफल हो गया। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे भी पढ़ाने में कमी रह जाएगी और आपके पढ़ने में भी कमी रह जाएगी। तो इसकी तुलना तब होती है जब रिजल्ट आता है, या यूं कहें, और या फिर यूं कहें कि जब शिक्षक प्रश्न पूछता है। शिक्षक प्रश्न पूछता है और जो छात्र होता है उसको आंसर देने में उसकी कितनी योग्यता है, वह किस तरीके से आंसर देता है, कितनी देर में देता है, तो ये छात्र में कितनी योग्यता है, इससे पता लगता है। तो वहाँ पे शिक्षक और छात्र के बीच कितना जो है कि शिक्षक ने कितना सिखाया, छात्र ने कितना सीखा, इस बात की तो जो है मापन होता है। यह विचारधारा शिक्षण को केवल ज्ञान प्रदान करने का साधन मानती है। लेकिन ये जो शिक्षण की जो अवधारणा है, ये शिक्षण को केवल ज्ञान प्रदान करने का साधन मानती। टीचिंग क्या है? ज्ञान प्रदान करने का एक साधन है। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर समाज,
शासन प्रणाली, दार्शनिक विचारधारा, मूल्य एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है, शिक्षण कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षण की परिभाषाएं जानते हैं, कौन क्या कहता है। सबसे पहले रायबर्न, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप दो परिभाषाएं बहुत अच्छे तरीके से रट करके जाएंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए बात शुरू करते हैं। रायबर्न के शब्दों में शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन? एक तो शिक्षक का होना बहुत जरूरी है, तभी तो शिक्षण हो पाएगा, है ना, बालक का होना, और तीसरा विषय। ठीक है, और विषय शिक्षण, इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। शिक्षक, बालक और विषय, जो शिक्षण है वह इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करता है। अगर इसमें से एक भी गायब हो जाए तो शिक्षण नहीं हो पाएगा, है ना। क्लार्क के अनुसार शिक्षण एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रारूप और उसकी संपन्नता इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो क्लार्क के अनुसार शिक्षण की क्रियाएं क्या हैं? नंबर 1 तो लेक्चर, व्याख्यान हो गया, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, वाद विवाद इसको बोलते हैं, है ना। व्यक्तिगत गृह कार्य, यानी कि जो इंडिविजुअल असाइनमेंट दिया जाता है, ये क्लार्क के अनुसार शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, शिक्षण की प्रोसेस है। इससे बालक के इस माध्यम से बालक को सिखाया जाता है। बर्टन के शब्दों में शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। बर्टन कहते हैं कि शिक्षण जो है सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन का काम करती है। टीचिंग इज द सिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। 3 डेफिनेशंस आपने पढ़ ली, बहुत हैं। देखिए, शिक्षण की प्रकृति देखते हैं। शिक्षण की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण के आधुनिक अर्थ को समझने के लिए उसकी प्रकृति और प्रारूप और स्वरूप से परिचित होना पड़ेगा। नंबर 1, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ओके, कौन कहते हैं ऐसी बात? जॉन डेवी कहते हैं, जो मैंने इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। नंबर 1 तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डेवी और रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, बालक और विषय, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा है। ठीक है, इनमें से अगर कोई एक भी गायब हो जाता है तो शिक्षण नहीं हो पाएगा। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। फ्लैंडर महोदय ने शिक्षण को एक अंतः प्रक्रिया माना है। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच पाठ्यवस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें शिक्षक और छात्र के बीच पाठ्यवस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। फिर देखिए, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। टीचिंग इज एन ऑब्जेक्ट सेंटर्ड प्रोसेस। शिक्षण क्रिया का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। किस लिए टीचिंग की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? एक विशिष्ट उद्देश्य प्रक्रिया होती है जिसमें एक उद्देश्य होता है और बालक को उस उद्देश्य तक पहुंचना होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। आज अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य है। ठीक है, आपका पढ़ने का। शिक्षण संबंध स्थापित करना है। शिक्षण शिक्षक और विषय के मध्य क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, एक लॉजिकल एक्टिविटी है। शिक्षण में पाठ्यवस्तु का नियोजन, विश्लेषण और संश्लेषण शिक्षक की तर्क शक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, शिक्षक की तर्क शक्ति के द्वारा किया जाता है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। कैसे? टीचिंग इज अ स्किलफुल एक्टिविटी। शिक्षण के द्वारा छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित किए जाते हैं, नई नई चीजें सिखाई जाती हैं। हम लोग बीएड में टीचिंग करते हैं, हम लोग की 4 महीने की टीचिंग ट्रेनिंग होती है। उसमें हमको क्या सिर्फ कौशल ही तो सिखाए जाते हैं। आपको ब्लैक बोर्ड पे
कैसे खड़े होना है, कैसे डस्टर आपको पकड़ना है, ब्लैक बोर्ड साफ कैसे करना है, उसका भी तो एक तरीका सिखाया जाता है ना कि ब्लैक बोर्ड कैसे साफ करना है, चैक कैसे पकड़नी है, कितने डिग्री पे खड़े होना है ना। बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, प्रस्तावना प्रश्न कैसे पूछने हैं, इट्सेट्रा इट्सेट्रा, बहुत चीजें पूछाई जो है पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। उससे क्या है, कौशल, मतलब सिखाया जाता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने गए हैं बच्चों के मुंह से वो टॉपिक अपने आप निकलवाना है। आपको नहीं बताना है कि आज हम क्या पढ़ाने आए हैं। जाकर के बच्चों से गुड मॉर्निंग बोलिए, उसके बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करिए कि उनका आंसर जो निकल करके आए वही हमारा टॉपिक हो, है ना। तो ये सब सिखाया जाता है। और विभिन्न कौशल, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को अभी नहीं सिखाया जाएगा, आप लोगों ने अभी नहीं की होगी टीचिंग। और विभिन्न कौशलों द्वारा शिक्षण का निर्माण होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है छात्र में परिवर्तन लाना। भाई वांछित परिवर्तन आपने कई बार पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको सिखाया जा रहा है, अगर आप सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके, एक सेकेंड, तो जाहिर सी बात है कि आपके क्या होगा, आप में परिवर्तन आएगा। अगर आपको कहीं से कोई शिक्षा मिल रही है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप में एक ना एक परिवर्तन आएगा। शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। क्या है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह शिक्षण और छात्रों के बीच संपादित होती है। इसे व्यावसायिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको बहुत से व्यक्ति जीविका उपार्जन का साधन बनाते हैं ताकि इससे हम अपना जीवन यापन कर सकें। आप भी किस लिए कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम बीएड कर लें, उसके बाद टेट सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, सुपर टेट निकालेंगे, फिर हमको गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा और हम अपना जीविका पार्जन कर सकेंगे, यानी कि अपना जो है क्या कहते हैं उसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे, है ना। तो इसलिए व्यावसायिक प्रक्रिया भी इसको कहा गया है। आप सिर्फ सीखने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए नहीं थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बस कैसे भी करके हमको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने ही लोग तो टीचिंग कर रहे होंगे, है ना। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस है। शिक्षण विद्यालय के बाहर यानी कि अनौपचारिक साधनों, मैंने आपको औपचारिक शिक्षा पढ़ाई है, जी हाँ बोलिए, नहीं, और हाँ औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों शिक्षाएं पढ़ाई हैं। नहीं पढ़ी है तो क्लास अटेंड कर लो, उसको देख लो, क्योंकि जरूर पूछा जाएगा 100%। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण विद्यालय के बाहर यानी कि अनौपचारिक साधनों जैसे पत्राचार हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इन सब के द्वारा भी शिक्षण होता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षण सिर्फ विद्यालय में ही होता है। विद्यालय में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक हमको जो बाहर से मिलती है ना, और निरौपचारिक, इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। तो इस प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा हमको जहां से मिल जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का एक समय सीमा होती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का कोई समय सीमा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, या यूं कहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, लक्षण क्या है इसके। जो अच्छा शिक्षण, एक सेकेंड, चलिए देखिए, अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, वेल प्लान्ड होता है। एक अच्छा शिक्षण पूर्व नियोजित योजना पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण कब हो पाएगा, जब जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो पहले से निर्धारित हो कि क्या पढ़ाना है। भाई आपके पास सिलेबस है, आपने बीएड में एडमिशन लिया, एडमिशन लेते ही आपने क्या किया, सबसे पहले सिलेबस देखा कि आखिर सिलेबस क्या है। कोई भी क्लास अटेंड करने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, या आप कॉलेज जाकर के सबसे पहले क्या पूछेंगे, सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ाया क्या किया जाएगा, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे कुछ। और हाँ, अगर आप लोगों ने किताबें खरीदी हैं, कोई अगर बुक से पढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा, बुक में बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस जरूर मैच कर लीजिएगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है। मैंने सिलेबस लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, पड़ी हुई है शायद। तो सिलेबस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एजुकेशन, ठीक है। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा शिक्षण पूर्व नियोजित होता है। इससे शिक्षक इस तथ्य को सुनियोजित करता है
कि शिक्षण के समय किन किन विधियों, प्रविधियों, तथ्यों, उपकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम बालक को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो किन किन हम कौन कौन से मेथड, आगमन विधि, निगमन विधि, न जाने कितनी विधि लगाते हैं, कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं, चाक, डस्टर, बोर्ड, और क्या कहते हैं जो हम लोग चार्ट बना करके ले जाते हैं, चार्ट टांगते हैं, पॉइंटर होता है, कितनी चीजें हम लोग यूज करते हैं। कक्षा में कितनी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना। कक्षा में कठिनाइयां भी तो आती हैं, हर एक बच्चे की अपनी अलग समस्या खड़ी रहती है ना। तो उन सबको सॉल्व भी करना है। इस प्रकार एक शिक्षक अपनी पूर्व सुनियोजित योजना की सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा शिक्षण तैयारी का एक साधन होता है। जस्ट अ मोमेंट, ये प्रॉब्लम है। अच्छा शिक्षण तैयारी का एक साधन होता है। कैसे? चलिए, शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, पहले ही बता चुके हैं, हजारों बार रिपीट हुआ सेंटेंस। अच्छा शिक्षण छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, आने वाले समय के लिए तैयार करता है, आने वाली परिस्थितियों से सामना करने के लिए उसको जो है क्या करता है? तैयार करता है, जिससे कि वह सामाजिक जीवन में अपने आप को समायोजित कर सके, अपने आप को जो है अनुकूल कर सके समाज के। अच्छे शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पूर्ण अधिकार, विषय वस्तु, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं ना, आप उसके मास्टर हो। मास्टर का मतलब होता है कि आपको पूरी तरीके से उस पर पकड़ होनी चाहिए। शिक्षक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है ना। इसलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकते। इसके साथ ही साथ वह यह भी जानकारी रखे कि छात्रों की योग्यता, रुचि के अनुसार सामग्री की व्यवस्था और चयन किस प्रकार की, बच्चों की योग्यता क्या है, बच्चे क्या सीख सकते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है, इंटरेस्ट किस में ले रहे हैं बच्चे, इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्लास को हमें रुचिकर भी बनाना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध एक्सप्लेन किसी में ज्यादा हो जाता है, करना नहीं चाहता हूं फिर भी हो जाता है। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध, रिलेशनशिप क्या है? अच्छे शिक्षण की सफलता बच्चे और शिक्षक के संबंधों पर निर्भर करती है। अच्छा शिक्षण तभी हो पाएगा जब टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छा रिलेशन होगा। अगर आप डंडा ही लेकर डराते रहते हैं बच्चों को तो अच्छा शिक्षण नहीं हो पाएगा। बच्चा डर के मारे चुपचाप जरूर बैठा रहेगा, लेकिन वहां पे शिक्षण आपका अच्छा नहीं हो सकता। पता लगे आप रोज क्लास में घुसते ही बच्चों को मुर्गा मुर्गी बना देते हो, है ना, तो क्या है? गलत बात है। इससे बच्चों और टीचर के बीच रिलेशनशिप सिर्फ डर का होता है। बच्चा सीखता नहीं वहां बच्चा सिर्फ डरता है आपसे, क्योंकि आप क्या करते हो? बच्चों को मुर्गा मुर्गी बना देते हो। दैट इज नॉट फेयर, है ना, जो कि अब पूरी तरीके से बैन हो चुका है। अगर आप किसी को मुर्गा मुर्गी बनाते हो तो क्या होगा? अगर गार्जियन ने शिकायत कर दी आगे तो फिर आप, चलिए पता नहीं क्या होगा, ठीक है, गलत बात है। तो यहां पे क्या है? हमको अच्छा रिलेशन बना के रखना है बच्चों के साथ, मुस्कुराते हुए उनसे बिहेव करना है, किसी को डांटना धमकाना नहीं है, समझाना है। बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया है तो उसकी समस्या को हमें सुनना है। ये नहीं कि होमवर्क नहीं करके लाया, उठाया उसको चनकटिया दिया, उसको चांटा मारा खींच के, जी नहीं। उससे प्रॉब्लम पूछिए, बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया, रीजन क्या है। ये सब टीचर के गुण होते हैं। शिक्षक को अपनी सीमाओं और बंधनों से मुक्त होकर के छात्र से स्वतंत्र रूप में व्यवहार करना चाहिए। जहां शिक्षण उन्मुक्त और सद्भावपूर्ण वातावरण में चलता है वहां उसके परिणाम भी अधिक प्रमाणित होते हैं। जब बच्चा आपसे डरेगा नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं। डरेगा नहीं का मतलब ये नहीं कि बच्चा अपने आपकी खोपड़ी कूदेगा के, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बातें कर, ऐसा भी नहीं है। कहाँ पहुंच गए? जहां शिक्षण, मैं क्या पॉइंट दिमाग से आउट हो गया, हाँ अरे पॉइंट ही मिस हो गया दिमाग से। क्या बोलने जा रहे थे हम? ये कह रहे थे अगर, हाँ, बच्चा अगर आपसे बच्चे डरेगा नहीं तो आपसे क्वेश्चन भी पुट अप करेगा। आप जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चा आपसे पूछेगा जो भी उसके दिमाग में आएगा। लेकिन अगर डर की भावना बच्चे के अंदर बैठी है कि हम खड़े होंगे तो टीचर धमका देंगे, डंडा उठा लेंगे, उससे बच्चा आपसे पूछेगा नहीं। समझ में उसके आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक। तो इसके लिए क्या करना है? बच्चों के अंदर डर की भावना नहीं, एक प्रेम भाव और क्या कहते हैं उसे, एक
यार दोस्त जैसे उसके साथ बिहेव करना है, ताकि बच्चे के अंदर डर ना हो, बच्चे के मन में जो आए क्वेश्चन जैसे पुटअप किया जाए वो हम उसका आंसर देने के लिए प्रिपेयर हो, तैयार हो, उसका आंसर दें। आगे बढ़ते हैं। मानवीय विकास का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए बाल विकास का ज्ञान, बाल विकास का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है। साइकोलॉजी पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि आप बालक को देखते ही पढ़ लें, बालक के फेस को पढ़ लें आप, कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, बच्चा है क्या, मतलब बच्चे की समस्या क्या है, उसकी रुचि क्या है, योग्यता, आदत, अभिवृत्ति, इन सबको ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसीलिए हमको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि हम बच्चों को देखते ही बच्चों के भावों को समझ लें, उसकी रुचि को समझ लें। और 6 पॉइंट है, अच्छे शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग भी बहुत आवश्यक है। वही बात हो रही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम, जो भी टीचिंग लर्निंग है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करें। क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्या पढ़ाया जाए मतलब बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, क्यों पढ़ाया जाए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मकसद क्या है, कब पढ़ाया जाए, सही समय क्या है, कैसे पढ़ाया जाए, कौन से तरीके अपनाए जाएं, क्या चार्ट बोर्ड दिखा करके पढ़ाया जाए, या फिर बच्चों को कोई उदाहरण देना है तो कोई चीज़ हम लाएं वो दिखा करके समझाएं, कोई पिक्चर लेके आएं, किसी अगर कोई कुछ पढ़ा रहे हैं भौगोलिक से रिलेटेड तो क्या हम मैप लेकर के आएँ, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा शिक्षण सहयोगी और प्रजातांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण उसी को कहा जाता है जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच सहयोग की भावना होती है। शिक्षक को तर्क, वाद विवाद आदि में छात्रों का सहयोग प्राप्त होता है। शिक्षण में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी छात्रों के लिए समान नियम और अधिकार होते हैं। इस प्रकार छात्रों में सामाजिक और प्रजातांत्रिक भावना का विकास होता है। सिर्फ 10 पॉइंट है इसके, 3 और बचे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। अच्छा शिक्षण छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। भाई अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आप प्रेरित होंगे, है ना। इसके लिए शिक्षक का शिक्षण कला में पारंगत होना बहुत आवश्यक है। नॉलेज होगा तभी तो आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। क्लास में जाएंगे, जो कुछ किताब में होगा पढ़ के सुना के चले आएंगे, है ना। आपको क्लास में जाके सत्यनारायण की कथा थोड़ा ना करनी है, आपको बालक को स्टेप टू स्टेप समझाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। किताबों में तो सब कुछ लिखा है, फिर टीचर की आवश्यकता क्यों है, इसीलिए है कि टीचर उसको एक्सप्लेन करता है, टीचर एक एक पॉइंट को क्लियर कर देता है। पारंगत होना, कक्षा का वातावरण बालकों को अध्ययन के लिए उत्तेजना प्रदान करे। जो भी मतलब कक्षा में, कक्षा का वातावरण का मतलब यहाँ पे है कि बालक और टीचर के बीच अच्छा रिलेशन हो और बच्चा पूरी तरीके से क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र हो। आप रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाएं, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे बच्चों के साथ हंसी मजाक भी करना है, ताकि बच्चों का जो है क्या कहते हैं उसको ध्यान जो है टीचर की तरफ अट्रैक्टिव रहे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग क्लास में बैठे हैं, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, टीचर कुछ बोल रहा है, हमारा दिमाग घर पे है या हमारा दिमाग कहीं और है। ठीक है, हम कल क्या कर रहे थे, परसों क्या कर रहे थे, वहाँ चला जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जब हम बोर हो जाते हैं, अगर टीचर अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ा रहा है, हमको आकर्षक लग रहा है, तो हमारा ध्यान पूरी तरीके से टीचर की तरफ होता है। उसके लिए जरूरी होता है कि समय समय पर टीचर जो है हंसी मजाक वाली बात भी करे। अच्छा शिक्षण प्रगतिपूर्ण होता है, जाहिर सी बात है ना। अच्छे शिक्षण का अंतिम उद्देश्य छात्र की सामाजिक और व्यक्तिगत प्रगति है। दूसरे शब्दों में कहें तो बालकों की रुचियों, योग्यताओं, कुशलताओं, अभिवृत्तियों, आदतों में प्रगति और सामाजिक गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन करता है। सीखने के संगठन का अर्थ है शिक्षण की परिस्थितियों के समस्त उपकरणों का परस्पर, जितनी भी सर्कमस्टांसेज हैं टीचिंग की, उनको जितने भी उपकरण हैं एक हो जाना। शिक्षक और छात्र की क्रियाएं एक हो जाने से छात्र अधिक सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे बीच शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच अंतर क्या है, टीचिंग और ट्रेनिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। चलिए, एक तो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं बार बार कहता हूं
कि आप क्लास में लास्ट में अपना एक कमेंट जरूर छोड़ करके जाइएगा। उससे पता लगता है कि आपकी क्या राय है। अगर अच्छी क्लास लग रही है, पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली आप कमेंट अच्छा करिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप अपना सजेशन सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा बीएड हो चुका है पहले। ऐसा कई लोग पूछते हैं ना, सर आप कहाँ से कर रहे हो, तो भैया कर नहीं रहे, हो चुका है। लेकिन 2 साल से बीएड इधर पढ़ा रहा हूँ मैं ऑनलाइन, तो हम भी अभी सीख रहे हैं। व्यक्ति जीवन भर सीखता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक हो जाती है ना, सबसे होती है। तो अगर कहीं पे आपको कुछ लगता है उतार चढ़ाव, तो आप अपनी सलाह, अपना सजेशन दे सकते हैं। वेलकम, ठीक है, बिल्कुल स्वागत है आपकी सलाह का, आपके सजेशन का, आपके सुझाव का। और अगर क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो बढ़िया कमेंट करके जाइएगा, है ना। और जो लोग दिल से सपोर्ट करते हैं वो लोग बिना लाइक बिना कमेंट किए नहीं जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण, शिक्षण, टीचिंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। देखिए, शिक्षण एक व्यापक संप्रदाय हो जाता है, प्रशिक्षण एक विधि मात्र है। भाई प्रशिक्षण तो सिर्फ एक तरीका है, मतलब आपको प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? जाहिर सी बात है, आप टीचिंग करके आए हैं। टीचिंग जो हमको स्कूल कॉलेज में कराई जाती है वो हमारा प्रशिक्षण होता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि वहां पे हमको सिखाया जाता है कि आपको ऐसे ब्लैक बोर्ड पे खड़े होना है, इस साइड नहीं, इस साइड, यानी कि आपको अपने दाहिने तरफ चार्ट बोर्ड टांगना होता है, उसका भी एक रूल है। आप अभी मेरे को अच्छे से याद है कि जैसे ये जब हम लोगों का वो हो रहा था, वाइबा हो रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप जो जब वो आए थे टीचर्स, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से यही क्वेश्चन किया था कि चार्ट बोर्ड को किस तरफ टांगा जाता है ना। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को अच्छी तरीके से बताया गया था कि चार्ट बोर्ड को आपको दाहिनी तरफ टांगना होता है। मैंने बता दिया कि दाहिनी तरफ टांगा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है इन सब चीज़ों को। हाँ, और क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ब्लैक बोर्ड के सामने जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप कितने एंगल पर खड़े होंगे, किस एंगल पर आप खड़े होंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 45 डिग्री पे खड़े होते हैं। चलिए, हाँ, तो इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाता है, सब सिखाया जाता है। शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों से होता है, ठीक है। बच्चों को एक्टिविटी भी करानी है, बच्चों को ज्ञान भी देना है, बच्चों को भावनात्मक तरीके से भी समझना है। प्रशिक्षण का संबंध केवल क्रियात्मक पक्ष से होता है, यानी कि एक्टिविटी करनी है और मतलब सिखाना है, ठीक है। चलिए, शिक्षण का क्षेत्र व्यापक है, इसका क्षेत्र क्रियात्मक पहलू तक ही होता है, संकुचित है, यूं कह सकते हैं। यहां लिख सकते हैं, यहां इसका व्यापक है, इसका संकुचित है, ठीक है। चलिए, क्रियात्मक लिखा है। शिक्षण में बुद्धि और क्रिया दोनों से संबंध रहता है। प्रशिक्षण क्रियापरक होता है, मतलब फुल अटेंशन इस पर, ट्रेनिंग पर, यानी कि एक्टिविटी पर होती है। अच्छे शिक्षण के परिणाम प्रभावशाली होते हैं। प्रशिक्षण की पहचान कार्य को अधिक कुशलता से, प्रशिक्षण की पहचान ही है कि काम को अधिक से अधिक कुशलता, स्किलफुल करना है, अधिक से अधिक कुशलता से करना है हमें। मतलब जिस चीज को हम करना है उसमें हम पारंगत हो जाएं, कुशल, बढ़िया, उसमें हमको स्किल आ जाए। यह शिक्षण प्रशिक्षण के बीच अंतर है। आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, आप पढ़ तो ये सब किताब से भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं समझा रहा हूं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और हमारी क्लासेज को जो लोग अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज ग्रुप में नहीं शेयर करते तो शेयर कर दें। चलिए, सबका कॉलेज ग्रुप होता है। अनुदेशन और शिक्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। अनुदेशन की परिभाषा देखिए क्या होता है। अनुदेशन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें सिखाने वाला सीखने वाले को तथ्यों का ज्ञान सीधे कराता है। अनुदेशन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें सिखाने वाला, कौन? सिखाने वाला यानी कि मैं, सीखने वाला यानी कि आप, मैं आपको तथ्यों का ज्ञान सीधे कराता हूं, यानी कि सिखाने वाला हो गया अनुदेशन। और सीखने वाले उसे बिना तर्क के स्वीकार करते हैं, मतलब आप उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करें, कोई तर्क ना करें, जो मैं कह रहा हूं वो आप कर लें। तो मैं कौन हो गया? मैं सिखाने वाला, आप सीखने वाले, और इन दोनों के बीच क्या है? कोई तर्क ना हो। इसमें सिखाने वाला अधिक क्रियाशील रहता है और सीखने वाला कम क्रियाशील होता है। अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को उसके उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। अनुदेशन में अंतःक्रिया न होने के कारण शिक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन शिक्षण भी अनुदेशन में सम्मिलित होता है। अनुदेशन की कुछ विशेषताएं हैं, वो भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम इस क्लास को यहीं पर
ओवर कर देंगे। अनुदेशन एक विधि मात्र है। अनुदेशन का संबंध ज्ञानात्मक उद्देश्य से होता है। अनुदेशन हमारा बुद्धिपरक होता है। अच्छे अनुदेशन से अच्छी और अधिक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और अनुदेशन तथ्यों के ज्ञान पर विशेष बल देता है। जो अनुदेशन होता है वह तथ्यों पर विशेष बल देता है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, वेट अभी आप जाइएगा नहीं, हमारा एक और चैनल है एसपी सर व्लॉग्स के नाम से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से हमें या फॉलो कर लीजिए। दूसरी बात, क्लास इसके बाद 1 घंटे बाद आपको फिर से दूसरी क्लास मिलने वाली है जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया इस क्लास में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और वो भी चैप्टर उस क्लास में पूरा खत्म करेंगे। क्लास लंबी होगी लेकिन हम लोग बेहतर तरीके से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। कोई गलती कहीं पर कोई मतलब जो है कोई गलती, तो मतलब क्या मैं यूं कहें कि अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सजेशन अपना दे सकते हैं। और क्लास अच्छी रही हो तो बढ़िया कमेंट करके करिए, है ना, लाइक करिए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।